हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। अभी तक हमने 14 टेस्ट लगा लिए हैं, आज हमारा 15वां टेस्ट है और ये थोड़ा सा फोकस रहेगा यूपी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, विद द रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 75,514 रुपये थी। प्रत्येक जो वर्ष है उसमें एक प्रति व्यक्ति आय फाइनल की जाती है, तो वो ध्यान रखना है। फिर दूसरा, प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। सभी राज्यों के स्वयं के कर की जो प्राप्तियां हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो अगर आप इन चारों पॉइंट्स पे देखेंगे तो ये जो पहला पॉइंट है वही हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स तो हमारे बजट में इस बार फुलफिल हो रहे हैं। पहला यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि जो ये अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट गलत है आपका। अब वो अमाउंट क्या है, तो आंसर तो आपको पता चल ही गया, ए ऑप्शन है। अब वो अमाउंट है 93,514 रुपये और वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 75। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अमाउंट अगर आप याद रखते तो आपका आंसर क्लियर हो जाता। बाकी आपके सारे पॉइंट वही सेम दे रखे हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ से 2025 में देश के सभी राज्यों के जो स्वयं के कर की प्राप्तियों में देखें तो उत्तर प्रदेश का अंश वित्त वर्ष 2023-24 और 22 वाले मसले में चेंज हुआ है। उसमें पहले 9.9, 10.5, 11.5 रहा है, जो कि महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो निर्धारित सीमा के अधीन ही रहा है। राजस्व बचत और प्राथमिक बचत के कारण जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके प्रतिशत के रूप में जो ऋणग्रस्तता है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस तो छोड़िए, यहां से पेपर आउट है, आएगा ही आएगा। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस का निर्माण किया जा रहा है, इनोवेशन फंड दिया गया है और एस्को अकाउंट मैकेनिज्म भी स्टार्ट किया गया। इन चारों में से वो पॉइंट्स उठाने हैं आपको जो कि किसको बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। तो चारों पॉइंट्स हैं, आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, पहला वाला बिल्कुल सही है, ये किया जा रहा है। दूसरा भी यहाँ पे सही है क्योंकि ये दोनों ही एआई से रिलेट हैं। बाकी के बच्चे ये दो, इनोवेशन और एस्को। तो ये जो इनोवेशन है वो स्टूडेंट्स की स्टडी वगैरह पे ध्यान देने के लिए था, उनको रोजगार के लिए था। ठीक है, और जो एस्को है ये गन्ना से रिलेट करता है। गन्ना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके पैसे वगैरह ठीक ठाक मिल जाए, उसके लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। तो ये जो ऊपर के दो पॉइंट हैं वो इसमें आएंगे। तो आपका केवल 1 और 2 सही है, बाकी का 2 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी का जो मैंने अभी क्लासीफाई किया वो आपका बिल्कुल सही है। 2017 में स्टार्ट किया गया था इसको, और जो आपका इनोवेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश स्मार्ट क्लासेस आर बीइंग स्टेबलाइज्ड।
आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेजेस, तीसरा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स। तो इन चारों में से किस में ये सुविधा दी जा रही है, किसकी? स्मार्ट क्लासेस की। तो अगर आपने ये बजट पढ़ लिया होगा तो उसमें बहुत क्लियर दे रखा है कि आपके हायर सेकेंडरी, प्राइमरी और पॉलिटेक्निक जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर आपको डिजिटल क्लासेस दी जाए, स्मार्ट क्लासेस बनाई जाए। लेकिन डिग्री कॉलेज में ये अभी नहीं फाइनल किया गया है। तो इसका मतलब 1, 3 और 4 ये आपको ध्यान रखना है। 1, 3, 4 सी ऑप्शन। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होता। देख लेते हैं क्या ये सही है। बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम फसाई बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर इस संस्था के द्वारा एक राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया 2024 का। उसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत सारे बच्चे भावुक हो जाएंगे और कहेंगे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो सीधे हमें क्या करना चाहिए? सीधे हमें आंसर कर देना चाहिए भाई यूपी। लेकिन यूपी इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर है केरल। केरल टॉप मोस्ट स्टेट रहा है, जो कि किसकी लिस्ट में आया है? आपके खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के टॉप पे रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे दो मतलब ये, ठीक है, सितंबर 2024 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा पूरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें केरल ने टॉप पोस्ट हासिल की है। वहीं पर लिख लो भाई केरल, फिर उसके बाद तमिल, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके इस लिस्ट में रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु और फिर इस जगह पे आपको ध्यान देना है। अब ये आप पूरे सेगमेंट में जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये तीनों पोस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको केरल ना देता और बोल देता कि यहाँ पर आप अरेंज कीजिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन से देश में वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन किया गया है? जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। अगर किसी ने वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से की होगी, अगर नहीं की है तो मेरी क्लासेस रात में लाइव चलती हैं, उसमें मैपिंग करा भी रहा हूं। अभी इंडियन की चल रही है, उसके आगे हम लोग वर्ल्ड की भी करेंगे आरओ को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपने मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि फ्रांस का शहर पड़ता है लियोन। ठीक है, तो वहीं पे ये हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना, फ्रांस के लियोन में ही हुई है तो उसको नाम भी वही दिया गया है। तो यहाँ पे इंडिया के लोग भी गए थे, उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते, जिसमें 4 कांस्य अवार्ड जीते गए हैं और 70 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए थे। 1400 के करीब इसमें जो प्रतिभागी थे वो भी आए थे। ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। हाल ही में किए गए VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करके आंसर देना भी है। इसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, ये इन्होंने ही किया था। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी और थोड़ी सी बातें भी यहाँ से जाननी होंगी कि ये कहाँ से हुआ। जैसे ये उड़ीसा से हुआ था, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको इसका डाटा बता देता हूँ कि ये उड़ीसा के
चांदीपुर से हुआ था। कहां से हुआ था? उड़ीसा के चांदीपुर से। और 12 सितंबर 2024 को किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा प्लस इंडियन नेवी भी थी वहां पे, इंडियन नेवी भी इसमें शामिल है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये किस तरीके की मिसाइल है भाई? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये जो उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लैंडर से किया गया था, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को टारगेट किया गया था। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सी था, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट भी आपको इस फुल फॉर्म से क्लियर हो जाना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको समझाया। तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये बैठक हुई है और इस पर विचार करना है आपको। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट्स कह रहे हैं आपके, यह 11 सितंबर 2024 को मनीला में आयोजित की गई थी। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमने और उनके समकक्ष फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव इरेनियो क्रूज ने की थी। अब यहां पर ये दोनों ही पॉइंट सही है, दोनों ही बातें सही हैं। ये 11 सितंबर को मनीला में ही हुई है और इसमें ये दोनों ही हमारे हेड जो फिलीपींस की तरफ से भी थे और इंडिया की तरफ से भी थे, यही दोनों व्यक्ति थे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बोथ आर करेक्ट। तो ये दोनों नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और वही चीज मैंने आपको वहां पे समझा भी दी है। रक्षा को लेके यहाँ पे कुछ चीजों पे साइन किए गए हैं भारत और फिलीपींस के बीच में, और ये मनीला में हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने यूपीएससी में भी पढ़ाया हुआ है। ये टॉपिक जल संचय जन भागीदारी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट की गई थी। तो मैंने आईएएस वाले चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेलिंग से पढ़ाया हुआ है। तो ये पहल के बारे में पूछ रहा है और सही उत्तर का चुनाव करने के बारे में बात कर रहा है। तो बताना है आपको, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के सूरत में किया गया। तो बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और मोदी जी ने गुजरात के सूरत से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये पहल स्टार्ट की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है। और डेट मैं आपको बता दूं तो ये 6 सितंबर को 2024 में स्टार्ट किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। तो जल शक्ति मंत्रालय इसका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10वां क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट में रहता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लक्ष्य में है? तो आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा सही उत्तर आपके लिए दिखाई दे रहा है, बताइए। केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड्स में सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है भाई। राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना, ये भी सही बात है। तो दोनों ही सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। तो देख लेते हैं क्या आंसर दे रहा है, सी ऑप्शन। तो यहां से वक्फ अधिनियम 1995 में कैबिनेट के द्वारा 40 संशोधनों की स्वीकृति के पश्चात केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। और इसके जो लक्ष्य हैं वो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोनों ही चीजें ठीक थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे वैम्पायर तारे
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसके लिए 2 पॉइंट्स दे रखें। आपको सही का चुनाव करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आपको लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कल का जो होमवर्क था उसका आंसर ए ऑप्शन था। जितने बच्चों ने दिया है वो सभी बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी बढ़िया से पढ़ते रहे हैं। और हम अब इस वाले आंसर का कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देखेंगे, और जिन बच्चों ने आंसर सही दिया उनका नाम भी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, और रात को मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।